Bismillahirrahmanirrahim. Dear student and respectable parents, Assalamu alaikum. Welcome to the Paradise YouTube channel. We will describe 5 class diary. First diary is vocabulary. Prophet, पैगंबर, फ्यूनरल प्रेयर, नमाज जनाजा। बेटा हमारी फर्स्ट डायरी है वोकैबलरी की, उसमें हमारे 2 वर्ड्स हैं, प्रॉफिट पैगंबर, फ्यूनरल प्रेयर, नमाज जनाजा। बेटा इंग्लिश एलटी की जो डायरी है वो आप स्किप करेंगे, वो आज की डायरी में ऐड नहीं है। द नेक्स्ट डायरी इज़ इंग्लिश जीआर, ऐसे है इसका रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, इसको आप कंप्लीट करेंगे और ये आपके जीआर नोट्स के ऊपर पेज नंबर 44 पे मौजूद है। द नेक्स्ट डायरी इज़ उर्दू जीआर। उर्दू जीआर में आपके पास है मजमून हकूक़े वालिदैन, इसका सेकंड हाफ आप करेंगे, पेज नंबर 116 पे मौजूद है आपके उर्दू के जो मजमून हकूक़े वालिदैन बेटा आपके उर्दू क़वाइद-ए-इंशा में मौजूद है, इसको आपने सेकंड हाफ करेंगे, पेज नंबर 116 है, इसका होमवर्क भी आप करेंगे, प्रॉपरली इसको लर्न करेंगे। द नेक्स्ट डायरी इज़ मैथ, यूनिट नंबर 5, एक्सरसाइज नंबर 5.1, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, 2, 3 यानी 1, 2, 3 इसका सी वर्क करेंगे एंड 4 + 5 इसका होमवर्क करेंगे। इसके साथ आप टेबल ऑफ 16 इसको लर्न करेंगे। तो द नेक्स्ट डायरी इज साइंस, यूनिट नंबर 7, इसके शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 इसका सी वर्क करेंगे। ये आपके फाइनल टर्म नोट्स पर पेज नंबर 8 पर मौजूद है, इसको प्रॉपरली लर्न करना है आपने। द नेक्स्ट डायरी इज़ किरात का बेटा क्वेश्चन नंबर है 1 + 2, पेज नंबर है 22 और ये आपके प्लानर पे मौजूद है, आपने इसको लर्न करना है। द नेक्स्ट डायरी इज़ आईएसएल में बेटा यूनिट नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 2 है, लॉन्ग क्वेश्चन है इसका, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आप होमवर्क करेंगे और ये पेज नंबर 23 पर मौजूद है आपके फाइनल टर्म में के नोट्स पर। टुडेज योर थॉट ऑफ द डे इज़ यूज़ योर ब्रेन वाइजली। यूज़ इस्तेमाल करें योर अपने ब्रेन दिमाग को वाइजली अच्छे तरीके से, यानी अपने दिमाग को अच्छी चीज़ों में अच्छे तरीके से यूज़ करें और इसको पॉजिटिवली थिंकिंग के लिए इस्तेमाल करें, इसको अक्लमंदाना तरीके से इस्तेमाल करें। आई होप यू बेटा आपको ये डायरी की प्रॉपर जो है समझ आई होगी, आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। इसमें जितने भी सब्जेक्ट ऐड हैं इनको प्रॉपरली आप लर्न करेंगे, जो भी आपकी राइटिंग वर्क आपको दिया गया है इसको प्रॉपरली इसको डन करें। थैंक यू बेटा। आपकी इंग्लिश जीआर की डायरी में पेज नंबर 44 पे आपका जो रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स ऐसे था बेटा, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ आप दोनों ने आपने दोनों किए हैं, इसलिए इसको कंप्लीट आप लर्न करेंगे, प्रॉपरली वर्ड्स मीनिंग को भी प्रिपेयर करेंगे। तो आज की डायरी में आप जस्ट आपका ये ऐसे है जिसको आपने प्रॉपरली प्रिपेयर करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू विल बी फाइन। टुडेज आवर लेसन इज दिस हकूक़े वालिदैन। बेटा फर्स्ट हाफ इसका हो चुका है, सेकंड हाफ जो है वो हम आज करेंगे। उसमें है कि हकूक़े खिदमत वालिदैन, इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि सबसे बड़े गुनाह ये हैं खुदा का शरीक बनाना, यानी अल्लाह के साथ किसी को माबूद मानना, ये है बेटा शरीक बनाना। वालिदैन से बदसलूकी करना, नाहक कत्ल करना, झूठी कसम खाना। वालिदैन की नाराज़गी खुदा की नाराज़गी है और वालिदैन की खुशी रब की खुशी है। उसके बाद है बेटा इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि माँ के कदमों तले जन्नत है। एक शख्स हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जहाद की इजाज़त मांगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तेरे माँ बाप ज़िंदा हैं? वो बोला हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ इनकी खिदमत करो, तुमको जहाद जितना सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब वालिदैन इंतकाल कर जाए मीन अगर वो दुनिया से चले जाएं तो औलाद पर फ़र्ज़ है कि अपने वालिदैन के लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहा करें। मग़फ़िरत का मतलब है बेटा कि उनकी बख्शिश की दुआ मांगना।
कि ए अल्लाह मेरे वालिदैन पर अपना रहम करम फरमा जैसे उन्होंने मुझे बचपन में पाला। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड दिस लेसन इंशाल्लाह ताला। तो यही आपने लर्न करना लेसन। ओके, अल्लाह हाफिज़। जी बेटा, आज आपकी डायरी में साइंस का जो लेसन है वो है चैप्टर नंबर 7 का, जो उसका टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ मीन्ड, व्हाट क्या है, इज़ मीन्ड मतलब बाय स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? द वर्ड स्टैटिक मीन्स, स्टैटिक का मतलब है समथिंग दैट डज नॉट मूव, ऐसी चीज़ जो कि हरकत नहीं कर सकती। द बिल्ट अप जो बनाई जाती है फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज पे ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये एक ऐसी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी चीज़ है जो कि मूव नहीं कर सकती और ये इलेक्ट्रिक चार्ज पर बनाई जाती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड, मकनातीसी मैदान के बारे में बताएं। एन ऑब्जेक्ट एक चीज़ विद द मैग्नेटिक फोर्स, एक मकनातीसी ताकत के साथ इज़ कॉल्ड अ मैग्नेट। एक ऐसी चीज़ जो कि मकनातीसी ताकत रखती है उसे मैग्नेट कहते हैं। द एरिया ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो मकनातीसी मैदान का जो अहाता होता है अराउंड इर्द गिर्द अ मैग्नेट इज़ कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। एक मकनातीस के इर्द गिर्द का जो एरिया होता है जिसमें मैग्नेटिक फोर्स मौजूद होती है, उस एरिया के जो है हम उसको मैग्नेटिक फील्ड यानी कहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डिफाइन मैग्नेट, यानी मकनातीस को की तारीफ़ करें। एन ऑब्जेक्ट एक चीज़ विच इज़ कैपेबल जो काबिल होती है प्रोड्यूस बनाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड, मकनातीसी मैदान, एक मकनातीसी मैदान क्रिएट करती है एंड अट्रैक्ट और कशिश करती है। अनलाइक पोल्स एंड रिपेल लाइक पोल्स, यानी जो अनलाइक के बारे में आप जानते हैं, जो चीज़ को किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना उसको लाइक कहते हैं, जिसको एक्सेप्ट नहीं करते उसको अनलाइक कहते हैं। तो द नेक्स्ट है मैग्नेट कैन अट्रैक्ट आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, और जो मकनातीस है वो आयरन यानी लोहे को, कोबाल्ट और निकल ऐसी जो धातें हैं उनको अट्रैक्ट करता है। तो बेटा आपकी ये 3 क्वेश्चन है आज की आपकी डायरी में, तो काइंडली यहाँ पे डेट पुट कर लें और प्रॉपरली इसको लर्न करिएगा। थैंक यू। ओके बेटा, आज की आपकी जो डायरी है इसमें किरात के 2 क्वेश्चन ऐड हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है रिसाइट प्रे ऑन लिविंग द होम, घर से बाहर जाने की जो दुआ है वो है बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। द नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसाइट प्रे व्हेन, तो रिसाइट प्रे व्हेन बोर्डिंग अ व्हीकल, जब आप किसी भी सवारी पर सफ़र करते हैं तो उसकी जो दुआ है वो है आज की आपका सेकंड जो क्वेश्चन है। इन्नल्लज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना ला मुक़रिनीन व इन्ना लिरब्बिनल मुनक़लिबून। बेटा ये आपके 2 क्वेश्चंस हैं, ये आपकी 2 दुआएं हैं, आपने इनको प्रॉपरली लर्न करना है और यहाँ पे आप डेट पुट कर लें क्वेश्चन नंबर 1 और 2। थैंक यू। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, रहम वाला है। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम अगेन। आई होप यू विल बी वेरी फाइन। टुडेज आवर लेसन इज डैट अफ़ू दरगुज़र और रहम दिली। बेटा इसका लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस वसना से अफ़ू दरगुज़र और रहम दिली का वाक़या लिखें। इस्लाम लाने से पहले अबू सुफियान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त मुखालिफ थे। उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ कई जंगें लड़ी, लेकिन फ़तह मक्का के मौका पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने आए और माफ़ी तलब की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ उनको माफ़ कर दिया बल्कि ये ऐलान भी कर दिया कि जो शख्स अबू सुफियान के घर पनाह लेगा उससे भी कुछ नहीं कहा जाएगा।